आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि रुद्राक्षों का चयन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। रुद्राक्ष का जो पहला वर्गीकरण जो हम कर सकते हैं वो मुखों के हिसाब से किया जाता है। मुख आप इस तरह से समझिए, जैसे ये रुद्राक्ष है, इसमें जो ये लाइन ऊपर से नीचे तक जा रही है इसे मुख कहा जाता है। अगर किसी रुद्राक्ष में 5 लाइनें जा रही हैं तो वो पंचमुखी रुद्राक्ष होगा, 7 लाइनें जा रही हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष होगा। विभिन्न पुराणों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्षों का वर्णन है और इनको पहनने से क्या क्या लाभ हैं इनका भी वर्णन किया गया है। यथार्थ में 15 से 20 मुखी तक के रुद्राक्ष भी सुलभता से मिल जाते हैं और भगवान शिव के परम आशीर्वाद से 21 मुखी से लेके 36 मुखी तक के रुद्राक्ष भी पाए गए हैं। हर रुद्राक्ष को पहनने का अपना विशिष्ट महत्व है, अपना लाभ है। रुद्राक्ष को चयन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विवेचन कराएं, जो कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, कुंडली में किस प्रकार के अच्छे योग बन रहे हैं, बुरे योग बन रहे हैं, उनका विवेचन करके आपको रुद्राक्षों की जानकारी दें। ग्रह किस अवस्था में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, नवांश में उसकी क्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए आपको कैरियर का देखना है तो आपको D10 चार्ट को भी स्टडी करना होगा। आपको शादी का देखना है तो आपको D9 चार्ट का स्टडी करना होगा। एक एस्ट्रोलॉजर आपको पूरी जानकारी कुंडली के बेस पर देख करके बता सकता है कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहें तो हमसे भी अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं और हम आपको रुद्राक्षों का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम और विभिन्न उपाय भी बताते हैं, दान आदि के उपाय, मंत्र जाप आदि के उपाय, और कई बार एक या एक से अधिक रुद्राक्षों का भी चयन करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हो या ग्रह योगों के कारण हो, कि मान लीजिए धन प्राप्ति में बाधा है और मान लीजिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं। अब 7 मुखी रुद्राक्ष में भी विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं। जैसे एक तो ये मुखदार 7 मुखी रुद्राक्ष है, जिसमें ऊपर से नीचे तक 7 रेखाएं जा रही हैं। इसे आप धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, सप्तऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु मान लीजिए आपके पास धन है पर आप धन का उपयोग करना नहीं जानते, आपको ये नहीं समझ में आता मैं अपने धन का कहाँ निवेश करूं जिससे वो धन मुझे बढ़ के ही मिले, कम ना हो, उसका क्षय ना हो। तो ऐसी अवस्था में जब आपको विजडम की जरूरत होती है, एक दिव्य ज्ञान की जरूरत होती है, तो ऐसी अवस्था में आप 7 मुखी गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए इसमें ये सूंड जारी है, बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष होता है ये 7 मुखी गणेश। लक्ष्मी गणेश जी का रुद्राक्ष होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं शनि की दृष्टि के कारण या पूर्व जन्मों में श्राप के कारण, तो ऐसी अवस्था में 7 मुखी गौरी शंकर पहना जा सकता है। देखिए इसमें 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। मान लीजिए किसी के ऑफिस में कुछ समस्या हैं, अपने बॉस से अच्छी नहीं बनती है, सरकार की तरफ से कोई समस्याएं रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 7 मुखी सवार रुद्राक्ष पहन सकते हैं। देखिए ये सवार रुद्राक्ष होता है, इसमें ये 1 मुखी का भी काम करता है और 7 मुखी का भी काम करता है। अगर आपको महालक्ष्मी की कोई मंत्र जाप करना चाहते हो तो ऐसी अवस्था में आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया सेटअप कर रहे हैं या किसी ऐसे फील्ड में है जहां बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, बहुत कंपटीशन है और आपको अपने आप को सस्टेन करना है और आगे भी बढ़ना है, ऐसी अवस्था में आप त्रिजुटी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए ये त्रिजुटी रुद्राक्ष होता है, इसमें 3 रुद्राक्ष जो होते हैं वो आपस में नेचुरली जुड़े हुए होते हैं। तो रुद्राक्षों का चयन एक जटिल प्रक्रिया है जो एक विद्वान ज्योतिष
का जानकारी आपको बता सकता है और ये एक सटीक तरीका है रुद्राक्षों का चयन करने का। को चयन करने का एक और अच्छा तरीका है कि आप किस उद्देश्य से रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। आपके जीवन में विघ्न बाधा अड़चन आपत्ति ज़्यादा रहती हैं, हर काम में रुकावट आ जाती है, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको लगता है कि कार्य करने की क्षमता आपकी बीच बीच में कम हो जाती है, आप हिम्मत हार जाते हैं, बात बात पे घबरा जाते हैं, ऐसी अवस्था में आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपका मन चंचल है, किसी काम में मन नहीं लगता, काम बदलते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यश मान सम्मान पाना चाहते हैं तो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको नर्वसनेस की प्रॉब्लम है तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं कि जिससे धन प्राप्ति में बाधा होती है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर किसी ग्रह के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में विलंब हो रहा है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो पा रहा है तो ऐसी अवस्था में आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि के कारण कोई समस्या है तो आप ऐसी अवस्था में 7 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनि और मंगल के कारण समस्या है तो आप 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, बीमारियां घेरे रहती हैं, आप 16 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्षों के हर रुद्राक्ष का अपना विशिष्ट महत्व है, अपना विशिष्ट लाभ है और उन लाभों को जानते हुए उनके फलों के अनुसार भी आप रुद्राक्षों का चयन कर सकते हैं। रुद्राक्षों का चयन का एक और तरीका है, वो है रुद्राक्ष बाई ओरिजिन। रुद्राक्ष इंडिया में, नेपाल में और इंडोनेशिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। रुद्राक्षों की जितनी भी खेती होती है 75% जो उसकी खेती है वो इंडोनेशिया में होती है, इसलिए इंडोनेशिया में रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं नेपाल के और इंडिया के अपेक्षाकृत। इंडिया में जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो ज़्यादातर 1 मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। इंडोनेशिया में आपको हायर मुखी रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया में 34 मुखी रुद्राक्ष, 30 मुखी रुद्राक्ष, 31 मुखी रुद्राक्ष भी बड़े आसानी से आपको मिल सकता है। पर नेपाल में अभी तक 23 मुखी 25 मुखी तक रुद्राक्ष ही देखे गए हैं। नेपाल के रुद्राक्ष साइज में बड़े होते हैं, उनके जो कट होते हैं वो गहरे होते हैं। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष साइज में छोटे होते हैं। और लाभ की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि जो हम ये बता सकें कि इंडोनेशिया और नेपाल के रुद्राक्षों में ज़्यादा फायदेमंद कौन होता है। ये एक विषय जो है ये एक आस्था का विषय है। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं कि नहीं करते हैं, आप रुद्राभिषेक करते हैं नहीं करते हैं, आप शिव मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इससे भी रुद्राक्षों की पावर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमने कोशिश की है कि संक्षेप में आपको बता सकें कि रुद्राक्षों का चयन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाह सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।